समझो कि क्लास 10 तो इजीली पार हो गई थी और क्लास 11 में तो हम और इससे अच्छा कर लेंगे, तो इससे बड़ी गलतफहमी तुम्हारी नहीं हो सकती। अगर तुम एक 30 मार्क खान भी बच्चे जिसके क्लास 10th में 90% भी आए होंगे, तो ये तुम मान के चलो कि क्लास 11th में तुम्हारे 60% मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे ये रियलिटी है, क्लास 11th में तुम जो भी पढ़ने वाले हो ना तो वो तुम्हें समझ में आएगा, और तुम जितना भी अच्छे एग्जाम में लिख के आओगे तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग को चीजें जो हमें समझनी जितनी चाहिए इतनी हमें समझ में आती ही नहीं। और ये एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटायरली सभी बच्चे के साथ है, क्योंकि हम लोग इस चीज को, सच्चाई को एक्सेप्ट करते ही नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें कि अगर हम लोग स्टार्टिंग से समझ ले तो यार थोड़ा बहुत हम लोग अपने क्लास 11 को संभाल सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th में वापस से यही कंसेप्ट, यही टॉपिक हम लोग को काम देने वाले हैं। तो अगर स्टार्टिंग से तुम लोग सारी चीजें कर ली ना तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, नहीं तो यार फिर खुदा भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतनी चीज समझ लो कि अगर हम लोग क्लास 11 पे आए तो अगर हम किसी भी टॉपिक को उठा रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का इंटायरली पहला पन्ना पढ़ना चालू करो। पहले पढ़ने कुछ ऐसे ही तुम लोग पढ़ते हो तो पहली बार में तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया, तब तुम सोच रहे हो कि दीदी पहली बार पढ़ना ही क्यों है। पहली बार इसलिए पढ़ना है कि जो भी, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल कि तुमने कुछ भी टॉपिक पढ़ा, कोई आइसोबार्स करके तुमने एक टॉपिक पढ़ा, जितनी चीजें तुम्हें समझ में आई इतनी ठीक है, नहीं समझ में आई तो उसको आप सेकंड टाइम पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे तुम सेकंड टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि अब तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब अभी भी ऐसा नहीं, कुछ चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कोई सुपर ह्यूमंस नहीं हो बच्चों को, तुम्हें एक बार में सारी चीजें समझ में आ रही। तो अब तुम लोग को क्या करना है, जो जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको टिक मार्क करो, सर्कल करो, और तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब। तुम जाके यूट्यूब से उन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो, तुम उन चैप्टर्स को पर्टिकुलर सर्च कर सकते हो। एक चीज याद रखना यार कि जब तुम चैप्टर्स या टॉपिक को सर्च करने जा रहे हो तो इतनी चीज याद रखना कि तुम जिस भी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो, जिस भी एजुकेटर की वीडियो देख रहे हो, उसके पास एक अच्छा खासा एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके टॉपिक्स तुम्हें समझ में आने चाहिए, और बहुत ही थ्रोली तरीके से उन्होंने समझाया हो कि तुम उस तरीके से उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अच्छा, एक चीज से मुझे ये याद आया कि यार तुम लोग क्लास 11 में जो भी सब्जेक्ट अपने XYZ ले रहे हो, इफ यू आर साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, पहले ये सोच के चलना कि हम लोग को क्लास 12 के बाद क्या करना है, और अभी क्लास 11 से तुम लोग को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तुम ये सोचो कि क्लास 12 के बाद मैं एक स्टेप लूंगा, एक ईयर पूरा लूंगा, उसके बाद तैयारी करूंगा, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुमने सोचा कि क्लास 11 के बाद तुम लोग को जेईई देना है या नीट देना है तो अभी से प्रिपरेशन करो। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर तुमने सोचा है कि मुझे सीए फाउंडेशन के एग्जाम देना है या फिर कुछ भी दूसरा एंट्रेंस देना है तो तुम उसकी तैयारी करके चलो। कॉमर्स वालों को ये कहना चाहती हूँ कि सीए के पीछे लाखों स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। अगर तुम्हारा सीए बनने का सपना है तो तुम लोग को अभी से स्टेप लेना पड़ेगा, अभी से अपनी प्रिपरेशन के साथ, क्लास 11 के साथ अपनी प्रिपरेशन सीए की स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी काम कर चुकी थी उसका सबसे बिगेस्ट 7 डेज फ्री ट्रायल आप लोग को बता दूं, अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया आप लोग के लिए बच्चों 7 डेज फ्री ट्रायल, जिसमें आप लोग अनअकैडमी की क्लासेस को प्लस क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जो कि होता है ना कि यार अनअकैडमी एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की हर साल हमारे सीए के टॉपर्स वहाँ से निकले। तो ऐसी क्या क्या चीजें दीदी, ऐसे क्या क्या हमारे पास अनअकैडमी के पास ऑप्शन है कि हर साल टॉपर्स यहीं से निकलते हैं। तो तुम्हारे पास इस समय मौका है कि तुम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। 7 डेज फ्री ट्रायल बच्चों अब फ्री है, तुम लोग जाके एक्सेस कर सकते हो। ये लाइव टॉप एजुकेटर्स आप लोग को पढ़ा रहे होंगे, आप लोग को अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी सभी चीजों की, चाहे आप लोग के नोट्स हो या फिर आप लोग की लाइव क्लासेस हो। आप लोग रेज हैंड के थ्रू आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो अपने टीचर के साथ। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ वैलिड है बच्चों 17 अप्रैल तक। तो फटाफट से जाके अपने 7 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन में एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि दीदी एनरोल कैसे करना है, तो ये कुछ सिंपल से 5 स्टेप्स है जिसको तुम लोग फॉलो करके फटाफट से 7 डेज फ्री ट्रायल में एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट तुम लोग को अनअकैडमी तुम्हारे फोन में, सभी के फोन में डाउनलोड ही होगा। अनअकैडमी डाउनलोड करने के बाद अपने फोन नंबर से बच्चों इंटर कर लेना। जैसे ही आप लोग अपने फोन नंबर से इंटर करते हो तो यहाँ पर अपने ओटीपी आएगा, तो ओटीपी से वेरीफाई कर लेना। देन आप लोग को सीए फाउंडेशन अपना गोल चूज करना है। देन आप लोग को ये कोड लगाना है, एक्टिवेशन कोड है। अगर आप लोग ने इस कोड को नहीं लगाए तो आप लोग का फ्री सब्सक्रिप्शन बिल्कुल चालू नहीं होगा बच्चों। तो फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए UACA आप लोग को कोड लगाना है। आप सारी चीजें आप लोग की सेट हो चुकी है और आपका योर फ्री ट्रायल इज एक्टिव, तो आप लोग जाके एक्सेस कर सकते हो। तो फटाफट से जाओ यार, ये सब्सक्रिप्शन में आप लोग को फ्री में एनरोल करने के लिए 17 अप्रैल लास्ट डेट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं स्टार्टिंग से एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरे बस का सब्जेक्ट नहीं है, ये मुझसे नहीं निकलने वाला। तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तुम्हारे साथ भी होगा, हर बच्चे के साथ होता है, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता है। इस चीज की रियलिटी अभी से फेस करना जान लो, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो भी सब्जेक्ट आप लोग का वीक है तो उस सब्जेक्ट के लिए आप लोग पर्टिकुलर किसी कोचिंग में जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आप लोग अनअकैडमी के ऑप्शन चूज कर सकते हैं। किसी ऑनलाइन में जाना हो, ऑफलाइन में जाना हो, तो उसको 2-3 बार पढ़ो, किसी ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, तो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से करके एटलीस्ट पास होने जितनी चीजें कर लेना।
लास्ट एक चीज बताती हूँ यार, कोई तुम ऐसे बच्चे हो कि जब तुम पढ़ने बैठते हो तो दीदी पढ़ाई के अलावा हमारे दिमाग में सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर बात करूँ तो यार राहुल ने मुझे मैसेज नहीं किया था, सीमा ने रिप्लाई नहीं किया, साक्षी के साथ मेरी लड़ाई हो गई, उसने कोचिंग में मुझसे बात नहीं की थी, मेरा रिजल्ट खराब आया, उसका बहुत अच्छा आया था, मेरी मम्मी ने ये बोला था। ये सारी चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं तो एक पेपर लो, पेन से सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो और अपने दिमाग को इंस्ट्रक्ट करना चालू करो कि 1 घंटे के बाद मैं सारे टॉपिक्स पर सोचूंगा, बट अभी नहीं। तुम यूज कर सकते हो पोमोडोरो टेक्निक बच्चों। इस टेक्निक में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे अगर तुम लोगों ने एक टास्क बनाया कि मुझे 1 घंटे के अंदर 5 पेजेस पढ़ने, तो 1 घंटे के अंदर आप लोग को 5 पेजेस अच्छे तरीके से पढ़ने, जो स्टेप्स मैंने आप लोग को बताई, 2 बार एटलीस्ट आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरी बार में आप लोग को जो नहीं समझना है यूट्यूब से आप लोग को देखना है, देन शॉर्ट नोट्स आप लोग को बनाने। तो वो 25 मिनट्स या फिर आप लोग 30 मिनट्स का एक टाइमर सेट करो। मैं नहीं बोलती हूँ कि 1 घंटा बिल्कुल बैठ के पढ़ो, 25-30 मिनट्स के बाद आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। टाइमर आप लोगों ने लगाया, उस टाइमर तक आप लोगों को एटलीस्ट भी पढ़ना है। अपने दिमाग को इंस्ट्रक्ट करके चलो कि भाई बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और से आप लोग अच्छे तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। देन 5 मिनट्स का आप लोग को ब्रेक लेना है। ब्रेक में आप कुछ भी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ये ब्रेक आप लोग का डिवाइस फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन चलाने लगे। अगर तुमने इस 5 मिनट में फोन चलाया तो ये 5 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से टास्क को कंप्लीट हो जाएंगे। और ये पोमोडोरो टेक्निक यार बच्चों साइंटिफिक प्रूवन है कि ये हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। चलिए आई होप कि आप लोग को ये टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आई होगी और इसी तरीके से आप लोग ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करिए क्लास 11 में। इफ यू वांट समथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा क्लास 11 के और किस तरीके की वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना साइनिंग ऑफ।